प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कहो या एक माइंडसेट कहो कि ये तो सबसे बड़ा गोल है। पीपल वांट देयर हाउस कि मेरा घर हो, हमारा घर हो एज अ फैमिली एंड ऑल दैट। तो इसमें कैसे आप प्लान कर सकते हो योर योर जर्नी, क्योंकि आपके जो बाकी गोल्स हैं वो शायद पहले आ जाए, जैसे आपकी वेडिंग या आपके मे बी किड्स ऑल्सो पहले आ जाए। बट ये गोल थोड़ा तब आता है व्हेन यू आर स्टेबल इन लाइफ, अगर आपको ऑब्वियसली कुछ इनहेरेंट नहीं करना सही से के। तो हाउ डू यू प्लान फॉर दिस गोल? क्योंकि शायद इतने पैसे बनना नहीं होते कि यार इसमें भी मैं डाल दूँ, इसमें भी डाल दूँ, इसमें भी डाल दूँ, तो मेरे लिए क्या बचेगा? दैट इज तो दिस इज द क्वेश्चन कि घर के लिए आप कैसे प्लानिंग करो? आई थिंक वो ये तक भाई एक पता चलो भाई स्टार्ट करे था। आई थिंक द फर्स्ट थीसिस फॉर अ हाउस इज कि अगर आप यंग हैं और आपको अभी ये कंफर्म नहीं है कि आप किस लोकेशन में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो अभी जल्दी मत कर जाए। पहली चीज, आपने आप बेगूसराय से हैं, आप बैंगलोर है, पढ़ाई करी, आपको पहली जॉब बैंगलोर में, मतलब अभी आपको पता नहीं बेगूसराय जाना है या मेरे को दिल्ली जाना है या मेरे को पटना जाना है या मेरे को दिल्ली दुबई जाना है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग। अभी एक रिसेंट किस्सा हुआ ये, मेरे एक फ्रेंड ने घर लिया हुआ था नोएडा, एंड अच्छा घर लिया था, 2.5 बेडरूम के आसपास, 2.5 3 बेडरूम था। और उसको जॉब लग गई दुबई। वेरी हैप्पी, सैलरी बहुत अच्छी लग रही थी, टैक्स भी। वो 3 बेडरूम का था, मेरे हिसाब से 180 के आसपास का, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का घर था, अच्छी सोसाइटी में था, अच्छा घर था। और ऑब्वियसली लोन पे चल रहा था। हाँ, 1 सवा करोड़ के आसपास का लोन था उसका, 1.25 नाउ व्हाट हैपेंड वाज, अब वो दुबई जा रहा था, उसने बोला यार अब मैं तो बाहर रहूंगा, मेरे को वहां घर खरीदना है, तो मेरे को ये वाला बेचना है। तो वो गया ब्रोकर के पास और उसने बाय चांस ब्रोकर को बोल दिया कि मेरे को घर बेचना है क्योंकि मैं दुबई शिफ्ट कर। उस ब्रोकर ने इंश्योर किया कि उसका घर ना बेचे, क्योंकि ब्रोकर नेटवर्क है, ठीक है, वो बिकेगा तो ब्रोकर नेटवर्क से। तो इंश्योर कर दिया तो घर बिके ही ना, उस पर स्ट्रेस आ जाए कि बिक रहा ही नहीं है, मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, सर वो तो माल डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, प्राइस कट कर दो, आप देखिए आपको तो जाना ही है, आप प्राइस कट कर दो, आप देखिए जाना है तो प्राइस कट कर दो। ऐसे करते 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 ऑलमोस्ट जिस प्राइस पे उसने 3 4 साल पहले खरीदा था, 2 3 साल पहले, वो कुत्ते भाई उसको बेच के जाना पड़ा। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसको पता था कि मिस्टर और में गुड 20 30 लाख ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज उसकी डेस्परेशन थी उसको शिफ्ट आउट करके वहां रिपोर्ट करना। और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वहां का दुबई का रेंट दे, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और यहाँ की ईएमआई देता है, ठीक है, यहाँ पे फिर टेनेंसी चढ़ाना, ये करना वो करना, और रिस्की रहता। तो ये देखिए ये बहुत खराब एक्सपीरियंस, और ये होता है, ये वन ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ ही होता है। तो आई थिंक अगर आप कंफर्म नहीं है अभी, तो प्लीज अभी घर मत लीजिए। सेकंड, आपको ऐसा लगता है कि आप उस पैसे का बेटर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, बी इट इक्विटीज, बी इट योर ओन सेल्फ। आपको लगता है मेरे को 5 लाख का एक कोर्स करना है, इस कोर्स करने के बाद मेरी तनख्वाह लाख रुपए महीना है वो 3 लाख रुपए महीना हो जाए, तो माइट एज वेल पुट दैट मनी देयर। एटलीस्ट आप तेजी से कंपाउंड करेंगे पर्सनल। सेकंड, थर्ड, अगर आपको फिर भी घर लेना है, आपने ये तय कर लिया, आपकी शादी हो रही है, आपके इन लॉज ने पुश किया, ये क्या, और ये एक सिचुएशन हो रही है अभी मेरे एक फ्रेंड के भाई के साथ कि शादी हो गई, शादी के टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ के मदर पेरेंट्स ने खुला हमसे 20 20 लाख रुपए ले लो और बाकी तुम लोन ले। अब दोनों कमा रहे हैं ठीक ठाक, उन्होंने 2 बेडरूम की जगह 3 बेडरूम का घर ले लिया कि चलो हम बड़ा घर लेते हैं। अब बड़ा घर ले लिया, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा, उसकी बाइक के चार्जेस ज़्यादा, और उस पे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो बढ़ रही है। तो मेरे पास आए थे एक दिन, डिनर बैठे तो बात करी, तो मैंने बोला क्या जरूरत थी, आप 2 ले लेते, बाद में जाके 6 साल 8 साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं अब और हो जाता तो 3 ले लेते, तब आपके पास कुछ होता भी पैसा, ये बिक जाता, दूसरा ले लेते सेम प्राइस पे, बिकॉज हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट। तो पॉइंट ये था कि ओवर साइज मत लीजिए, जरूरत नहीं है तो मत लीजिए, और आपको लगता है आप उस वेल्थ को बेटर यूज कर पाओगे अपने पर्सनल के ऊपर या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो मत। इसके अलावा लेना है तो वही रूल रखिए कि भाई ईएमआई जो है वो 30 से 40% की होनी चाहिए आपकी इनकम की, तब आप घर लीजिए। मतलब मैं तो इतने सारे फिल्टर्स डाल के फिर बोल रहा हूँ कि मतलब लास्ट प्रायोरिटी में रखूंगा कि घर यंग एज में तो लेना ही नहीं। नहीं, मैं तो कहती हूँ यंग में मत ही लो आप। चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट यंग एज, क्योंकि आपके दूसरे गोल्स बहुत प्रायोरिटाइज होते हैं। एंड आई थिंक आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हो, कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है, आप रेंट भी अफोर्ड कर सकते हो। बट लेट्स से व्हेन आई एम टर्निंग 40, मैं उस एज की क्लोजर जा रही हूँ, और तब मुझे मेरा ये बड़ा गोल है, ये मेरा एक मेरा ड्रीम है। तो उसको तब फुलफिल करने के लिए मैं प्लानिंग तो 20 नहीं, चलो मैं 30 25 27 इस टाइम से तो स्टार्ट कर ही सकती हूँ। तो तब मैंने क्या, व्हाट शुड बी माय रोड मैप? सो देखिए, जैसे आपने 40 बताया, 40 स्टिल अ सेंसिबल एज बिकॉज़ आप बहुत मैच्योर हो जाते हो। बिल्कुल। आपने 25 में नौकरी शुरू की, 15 साल आपने सारी दुनिया देख ली, 4 5 सिटीज़ घूम ली है, कंट्रीज़ घूम ली,
आगे फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे बैंगलोर दिल्ली कहाँ पे से हाँ, आप उस टाइम सेटल भी हो जाता है। तो आप अगर आप देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जनरली घर तब मिलना चाहिए जब आपका फाइनल डेस्टिनेशन आपका मालूम है, मुझे ये सिटी में ही रहना है, अब जॉब चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। तो ये 40-45 के बाद आप सीनियर पोजीशन में हो तो एक क्लैरिटी आ पाती है। बट मैंने तो कभी किया नहीं है, मैं रेंट पे रहा हूँ और मेरी ये रेंटल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली है ना, मालूम है बहुत लोगों की ये रेंटल एक्सपीरियंस वो करना चाहते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, रेट्स अच्छा है, इसीलिए वो मुश्किल का पौना हो जाते हैं और वो घर खरीदने पे और वो बड़ा परेशान होता है हर साल टेस्ट करना या हर साल बड़ा ना रेंट बढ़ना Right. और फिर वो नहीं वैसा घर नहीं मिलना। बड़े हैं यू राइट, पीपल आर वेरी फेड अप ऑफ दिस आल्सो। यस। तो मैं इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गलत डिसीजन है। देखिए, हर आई ऑलवेज बिलीव नो वन इज क्रेजी है, कोई करते तो कोई ना कोई रीजन होता है। मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा है कि मैं जहाँ भी गया हूँ 5 साल का लॉक इन किया हूँ ऑन अ रेंटल, अपने मन पसंद कर दिया हूँ, रेंट जो भी हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनकम अच्छी है तो रेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। बट मेरे सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन एक कंडीशन मेरा रहा है कि घर और ऑफिस पास में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखो बॉम्बे में आई कैन एग्री, आप कर सकते हो। हाँ, नहीं बॉम्बे या करना दिल्ली चाहिए करना मतलब। चाहिए, बॉम्बे या दिल्ली मेट्रो सिटी। देखिए, सूरत में है, बड़ौदा में है, 20 मिनट आप ट्राई कर पूरी city cover हो जाती पूरी सिटी कवर हो जाती है, तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। बट cities like Bangalore, Bombay and Delhi, particularly these three, बिल्कुल। I think it's very critical. More than buying a house, आप आज खरीदो या 2 साल बाद खरीदो, मुझे as long as it's closer to your workplace। एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 35-40 में घर खरीदते हो ना, तो अगेन you still have chances to move places। अगर आपके ऑफिस चेंज हो गए ना, फिर आप घर मूव नहीं कर सकते थे, आपका इकोसिस्टम में रहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा, मैंने कहीं नहीं बताया, सिर्फ बॉम्बे में मैं नाम नहीं लूँगा, फंड मैनेजर है बॉम्बे में, ब्रिलियंट फंड मैनेजर, इज क्रिएटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, राइट। वो 20-25 साल पहले बॉम्बे आए थे, तो वो बॉम्बे में नारीमन पॉइंट पे काम करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट फंड हाउस दैट टाइम। और जब आए थे वो मिडिल क्लास के थे, तो कुछ ज़्यादा इनकम नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया उस वक्त, गोरेगांव में एक रेंटल पे ले गया होगा, आई एम अज्यूमिंग, हाँ। तो वहाँ से वो रोज़ लोकल ट्रेन में 1 घंटा करते थे, शायद 15 साल उन्होंने किया होगा, करेक्ट। धीरे धीरे फंड मैनेजर है तो पैसे वेल बन गई थी। चूंकि अब आप गोरेगांव में ही रह रहे हो ना, तो आपका इकोसिस्टम ऑन बनने लग गया, तो आपने गोरेगांव में घर खरीद दिया। वेरी अर्ली लाइफ पेरेंट्स प्रेशर जो भी बोलो, तो फॉर योर एंटायर लाइफ लास्ट 20 years यू स्टेड इन गोरेगांव, योर ऑफिस वॉज इन नारीमन पॉइंट, 1 घंटा आप जा रहे हो कर रहे हो, ठीक है, चुप, कोई बात नहीं। अब वो बहुत बड़े बन गए हैं, उनके ऑफिस बीकेसी में, उनकी खुद का काम है, उन्होंने खुद ऑफिस कर दिया, पर ट्रैवल तो घर से वही कर रहे हैं। रोज 1 घंटे की 1.5 घंटे की ट्रैफिक में फंसते हैं गोरेगांव टू बीकेसी। रोज वो ट्वीट करते हैं, क्रिप करते हैं कि ये मुंबई के फंस, ट्रेन में भी नहीं जा सकते। तो ट्रेन में भी नहीं जा सकते, एग्जैक्टली आपकी आदत छूट जाती है, और लोग क्या बोले कि वो भी एक फिनोमिनल आ जाता है। तो वो रोज 1.5 घंटा ट्रैफिक में बिताते हैं रोज, और रोज ट्वीट करते हैं कि ये हालत है वो की। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इतने स्मार्ट लोग भी ये गलत डिसीजन करते हैं। अगर मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं रहता, बट मैं अगर उनकी जगह होता तो 20 साल पहले भी मैं चर्च गेट, जहाँ पे मेरी ऑफिस है, नरी मूवमेंट, उसके आसपास में घर लेने की कोशिश करता रेंट पे ही। और फिर जब जिस दिन कैपेसिटी हो जाती तो मैं वहीं खरीदने की कोशिश करता, और कई फंड मैनेजर्स ने वहाँ खरीदे भी हैं जो आज बहुत शांति से रह रहे हैं, राइट। सो ये दीज थिंग्स प्ले अ वेरी बिग रोल। आई ऑलवेज से नेवर, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने घर खरीदी है, लेकिन आप रोज 2 घंटा अप एंड डाउन कर रहे हैं रोज, तो आप फिर लाइफ जी कैसे रह रहे हो? बट सर वो कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आप दूर लेते हो तो बेटर घर मिल जाता है, हाँ, अब बड़ा घर मिल जाता है, यू नो फैमिली वैसे होती है, अब शायद वहाँ तो लोग ये फैक्टर ज्यादा सोचते हैं सर। हंसते हैं, बट ये राइट नहीं है, क्योंकि आपने जो घर नहीं, देखिए जब मैं मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं काम्बिवली में ठाकुर विलेज, 2 से 4 में ना, वो बेस्ट एरिया थी, एक टाउनशिप थी अपने आप में, बॉम्बे में एक नया कॉन्सेप्ट था, तो मेरी फैमिली के हिसाब से वो बेस्ट डेस्टिनेशन था। बट मेरे लिए, मैं सुबह 7 बजे निकलता था, रात को 9 बजे आता था, तो मैं क्या तो फैमिली को टाइम दूंगा, राइट। और संडे सैटरडे होता था ना, तो मैं घर वालों को बोलता था मुझे बाहर जाने के लिए बोलना मत आ, मेरी लड़ाई होती थी, मैं कहीं जाऊंगा था, क्योंकि आप 5 दिन रोड पे हो, तो फिर वो घर किस काम का आया? तो इट हैज टू बी बैलेंस। अगर आप बच्चों के साथ टाइम नहीं, देखो एक चीज़ और याद होगी, जब 30-35 में आप घर लेते हो ना, उसमें प्रेशर लगा दे, तो आप दूर ही खरीदोगे। उसी वक्त आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अब 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम रोड पे, तो आपने बच्चों के साथ कब टाइम दिया है? जब तक आप घर पहुंचे, ये तो आप इतने थके हो कि बच्चे आएंगे तो चिड़चिड़ाहटपन लगेगा आपको। ये सब चीज़ें बाद में आपको समझ में आती है, पहले नहीं समझ में आती है। तो आई एम सेइंग, अगर क्लोज हैं तो आप 1 घंटा कम ऑफिस में काम करो, निकलो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ, ये तो टाइम चला जाएगा। घर तो आप 5 साल बाद भी ले लोगे आप, बट ये लोग नहीं समझते जनरली, और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं पहले ही बड़ा घर खरीदने की, सारी EMI उसी में लगाते हैं। एक की भी नौकरी चली गई ना, एंड इट विल ब्रिंग सो मच स्ट्रेस, सो मच स्ट्रेस। सो आई ऑलवेज बिलीव, देखो घर लेना है, यू शुड बाय, ये आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए,
बट उसकी SIP आप 10 साल में शुरू करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा कि कॉर्पस तो बन ही रहा है। आपके पास अगर पैसा इकट्ठा हो गया, फिर कोई दिन कोई अच्छी डील समझ में आए, कोई लोकेशन समझ में आए, तो आपके पास पैसा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त जो आपको लोन भी लेना, बहुत कम रकम का लोन लेना पड़ेगा, तो वो भी स्ट्रेस नहीं आएगा। प्लानिंग करो, बट लो तब जब आपको लगता है क्लैरिटी लाइफ में आ गई है, अब आप चेंज नहीं करने वाले हैं। एंड एट 45 यू बिकम फार मोर मैच्योर देन व्हाट यू वर एट 26, 30, 31। जैसे सर मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने जब अपना जॉब चालू किया था 2008 में, करेक्ट। जिस घर में मैं रहता हूँ मोशीवाला में, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर का घर है, वो ना मेरे को इतनी सैलरी नहीं थी कि उधार लेकर ही खरीद सकता। आई वुडंट गेट दैट मच लोन कि मैं उस घर का मतलब घर को ले सकता। टुडे इन दैट लोकेलिटी, मेरा घर 2 बेडरूम है, मेरे मेरे पैसे रहते हैं, मैं उस लोकेलिटी में डाउन पेमेंट करके 2-3 बेडरूम ले सकता। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, इन लास्ट 18 ईयर्स क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े नहीं है? बहुत बढ़े, बहुत बढ़े। जिस एरिया में मैं वो ओशीवाला में, दे हैव कंपाउंडेड सिग्निफिकेंटली है, बट आई हैव कंपाउंडेड मोर। 100%। तो मैं ये कहूंगा कि आज अगर मैं 41 के ऊपर जाके घर खरीदूंगा तो मिल जाएगा ना घर, अच्छी सोसाइटी में मिलेगा, अच्छी आपकी वॉइस के साथ। और आपने क्या मिस आउट किया क्या जब मिस नहीं आउट लिया किया होगा ना तो? वहाँ पे? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास आपके पास और मेरे पास सवाल आते हैं, जब हम 25 साल या 30 साल को समझाते हैं ना कि आप 15 साल, अरे तब तो भाव कहाँ चले जाएंगे? तू कहाँ चला जाएगा भाई? तू भी तो देख। वो ये नहीं मानते, वो ये मानता है कि खाली भाव बढ़ेंगे, बाकी सब नहीं बढ़ेगा। पेरेंट्स का भी समाव एक ही रहता है कि गोल्ड और इसको लेके कि भाव ऐसे बढ़ेगी और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, लोग ये भूल जाते हैं कि देखिए, मैं हमेशा एक ही, मैं बसंत महेश्वर जी के बहुत अच्छा इसमें है कि लोग पहले अमीर बनते हैं फिर घर लेते हैं। लोग घरों से अमीर नहीं बनते, वही बता। आप बिजनेस करके अमीर बनते हो या अच्छी सैलरी कमा के आप अमीर बनते हो, फिर घर खरीदते हो, राइट? तो सबसे जो ROI ज़्यादा आएगी ना, आपकी खुद की सैलरी या इनकम पे आप ROI कमाओगे, फिर आपने कहाँ इन्वेस्ट किया उस पर कराओगे। बट घर तो वैसे भी मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट एसेट है। प्रॉपर्टीज प्राइसेस फ्लैट्स की 8-10% से बढ़नी इम्पॉसिबल, ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि you're right. सप्लाई इतनी आती है। आजकल हर बिल्डिंग जो बॉम्बे में रिडेवलपमेंट की जा रही है, जो 6 फ्लोर की थी वो 60 फ्लोर की बन रही है, तो सप्लाई तो अनलिमिटेड हो गई है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगी कैसे? और एक चीज़ छोटी सी मुझे आप बताइए, आप जब आज आपने घर खरीद लिया और 15 साल बाद आप बेचने जा रहे हो, तो आपकी इस फ्लैट की कॉस्ट बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो नया खरीदने वाला है वो आपका पुराना फ्लैट क्यों खरीदेगा? वो तो अभी जो DLF का लॉन्च हुआ है वेस्ट पार्क ओशीवाला में, कहाँ लॉन्च हुआ, वो खरीदेगा। हाँ? तो आपकी वैल्यू की डिमांड क्या, आपकी फ्लैट की डिमांड क्या है? तो ये आप भूल जाइए कि मैं इसको बेच के ऐसा कर लूंगा और प्राइस मिल जाएगी। फ्लैट्स की अप्रिशिएशन 6-7-8% से ऊपर नहीं है, वो भी अच्छे साइकिल में। आकर खराब साइकिल में आप कर रहे हो तो और भी है। तो डोंट, एंड ये इसमें भी बात जाइए कि ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये बॉकर है, ये बहुत बड़ा फोम होता है। मेरे पास है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, संतोष निकल मुझे जाएगा। आज के आज ही लेना है, बस ये लास्ट फ्लैट है, पसंद है, ब्रोकर बोला चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। एक जाते हैं यहाँ तो 10 आते हैं। तो ये फोमो में मत रहिए। देखिए, रियल एस्टेट लाइफ का बहुत बड़ा विषय है। मैं हमेशा वो तो सोच समझिए, इसमें जल्दीबाजी मत कीजिए। तो बट नहीं सुनते, बहुत प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का रहता है। चलो, आज की जनरेशन फिर भी शायद ऐसा पॉडकास्ट देखिए थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ, बट फिर भी टाइम लगेगा मुझे लगता है। अच्छा गजेंद्र सर, इसमें एक और मजेदार बात क्या है, आप बोल रहे थे बस सुन रहा था कि घर पास रखे। नाउ हमारे भी एक कॉमन फ्रेंड है, वो गाजियाबाद से गुड़गांव जा रहे थे सारा घर के, और वो फोटो में ही करते थे दोनों लोग और क्लिप करते रहते। क्योंकि 1.5 घंटा लगता डेढ़ घंटा मिनिमम वन साइड और दोनों साइड। और मेरे एक और फ्रेंड है, उनकी वाइफ भी गुड़गांव में काम करती है, वो भी गाजियाबाद रहते हैं, तो उनके भी 2-2.5 घंटे रहता है आ रहा था। तो पता है सर क्या, इंडियंस को ना ये पता ही नहीं है कि उनके टाइम की वैल्यू रियल एस्टेट से बहुत ज्यादा। उनको लगता है मेरा टाइम तो फ्री, मैं गाड़ी में बैठ के सो जाऊँ, मैं गाड़ी में बैठ के मोबाइल पे नेटफ्लिक्स देख लूँगा, मैंने अच्छा सा कंप्यूटर कोई काम कर लूंगा गाड़ी में। बट दे विल नेवर रियलाइज कि इफ आई एम होम अर्ली I can look at myself, I can look at my जिम, I can कुछ work भी कर out, सकता हूँ I मैं, can- बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब कोई मल्टी लेवल्स पे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता हूँ। तो हमारे लिए ना समय मुफ्त का है, और वहाँ पे US में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में मनी स्टार्ट टाइम मनी। शायद से लोग ये भी नहीं समझ रहे बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, क्योंकि ये घर कहीं और ले लेते हैं और ये ट्रैवल टाइम में ये आप अपनी फटीक तो करते ही हो, उसमें आप अपनी वाइफ्स को टाइम नहीं दे पाते और नहीं देते, एंड हाउसेस, आपका घर टूटता है, फिर रिलेशनशिप खराब होता है, उसमें बहुत डेंट आते हैं, एंड देन फिर आप कहते हो यार ये क्यों हुआ, मैं तो इतना कमा रहा हूँ। इट्स नॉट दैट, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद द पर्सनल रिलेशनशिप मैटर्स ऑल्सो इन योर लाइफ। ना क्यों शादी कर रहे हो, क्यों बच्चे कर रहे हो, राइट? तो ये भी लोग नहीं समझते इंडियंस के यार, पर्सन रिलेशन जो है आपका अपनी वाइफ और बच्चों के साथ
50-60 साल तक चलता रहता है, सिर्फ 30 साल तक नहीं होता है। तो तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मैंने ना बहुत मैंने आपको बोला सर, मैं भी ओशिवरा के पास मेरी ऑफिस थी 2014 से, मैं अंधेरी में रहता था, सेंट्रल एरिया कहीं भी कम पड़ना है, बट मैंने रियलाइज किया यहाँ ट्रैफिक हिसाब से बढ़ रहा है ना, आने वाला टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब पैसे हम कमा लेंगे, देखो पैसे आप भी कमाओगे, आप भी कमाएंगे, हम सब कमाएंगे, मेहनत करें तो कमाएंगे ही नहीं दीस, तो उससे तुम्हारी हेल्थ रहेगी क्या? और आपने एक बार घर खरीद लिया ना, तो फिर आप उस जगह से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। आपके पेरेंट्स अपोज करते हैं, सब एक एक फ्रेटर्निटी बन जाती है आपकी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे चर्च लीडरशिप होना है, एंड इट वाज अ वेरी रेडिकल डिसीजन इन 2014। हमारी इनकम उतनी नहीं थी, फिर भी मैंने फैमिली को प्रेशर किया कि अगर 10 साल 15 साल हमारी लाइफ की जो प्रोडक्टिव है और टाइम से हम पैसा बना सकते हैं, समय है तो पैसा बना सकते हैं। तो हमने 60,000 से 1,10,000 के रेंट पे आए रातों रात। एंड अगर आप मुझसे पूछे ना, दैट वाज लाइक सेकंड बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ आफ्टर फर्स्ट वाज टू कम बैक फ्रॉम लंदन टू इंडिया टू स्टार्ट दिस, एंड दिस ऐसे लाइफ इतनी पीसफुल हो गई है। यू शुड सी, अभी जो बारिश का मौसम है ना, आप सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव, यू लव थ्रू दिस प्लेस। सो दीज आर प्राइसलेस थिंग्स। कोई बात नहीं, हमने आपको शायद 1-1.25 मिनट का ट्रैवल कराया होगा अपने स्टूडियो आने के लिए। Once in a while it's for work purpose it's okay, but day to day and never for it. But then tell me quickly. सर का घर और ऑफिस तो बल्कि मैं it's hardly walking 6 minutes, 6 minutes. ये तो बहुत शकी तो सिनेरियो है। नहीं, मैं 10 साल से रोज घर पे खाना खाने आ रोज बच्चों के साथ खाए। सर आजकल तो लिफ्ट में से नीचे आने में लग रहा है बड़ी सोसाइटीज में तो मुझे ना, अब मैं इंडिपेंडेंट में रहता हूँ तो मुझे बड़ी सोसाइटी से भी बहुत डर लगता है कि जहाँ पे 10 टावर हैं, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई बिलोंग देयर। तो नाउ मतलब क्विकली इसको समराइज करते हुए आप कब एक घर के लिए प्लानिंग कर सकते हो, कितने साल का आप एक कॉर्पस बिल्ड करो ताकि एक सब्सटेंशियल ठीक ठाक अमाउंट आ जाए फॉर यू, फॉर अ मिडिल क्लास होम टू अफोर्ड अ गुड डिसेंट हाउस, जहाँ पे शायद थोड़े फैक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं रिमेन इंटैक्ट। तो ये एक जर्नी कैसी होनी चाहिए? So, as I said, na, if my advice goes, you should buy somewhere closer to 50, not 40. ठीक है, Okay, 40 is too early, ठीक है। क्योंकि आपकी बच्चों की पढ़ाई की कॉस्ट बहुत सब बहुत सारे गोल्स हैं देखो 50 तक मैं वन गोल विच आई डोंट वांट एनी ऑफ बडी टू कॉम्प्रोमाइज इज द ट्रैवल को ईयरली ट्रैवल। कई बार हम शादी, रिटायरमेंट और इस चक्कर में ना हम लाइफ जीना ही भूल जाते हैं, हम बस भागते रहते हैं। तो ये जो आपने शादी, अभी आपने बताया शादी क्यों की है, जस्ट 30 to 50 इज द गोल्डन पीरियड टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, चिल्ड्रन। साल में एक नहीं 2 हॉलीडेज दो, हो सकता है 3 लेना है 3 लो आप, और उसमें क्या ही खर्चे लगते हैं। आप देखो ना, इंडियन हॉलीडे अच्छा लोगे तो 1-1.5 लाख रुपए में आप जा सकते हो आराम से 4-5 दिन का। फॉरेन हॉलीडेज करते हो 5 लाख 6 लाख में हो सकते हैं। तो वो प्रायोरिटी रखो। पैसे तो आप कमाई हो, तो घर तो और 2 साल डिले होगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो 50-55 से पहले नहीं देना चाहिए, तब तक बहुत क्लैरिटी आ जाती है, तब तक आप एसेट्स भी बना देते हो, कंपाउंडिंग भी हो जाती है आपने जो भी सेविंग की है। और फिर 40% 50% अगर आप डाउन पेमेंट दे सकते हो, और बाकी के 10 साल में अगर आपको लोन लेना है तो आपको लोन मिल जाएगा, 50 to 60 तक का पीरियड में आपको लोन मिल जाएगा। तो इट विल बी अ बैलेंस्ड अफेयर। सो अराउंड 50 इज व्हेन यू शुड टारगेट टू बाय हाउस। एंड इसके लिए क्या एक अलग फंड, मतलब अलग से पैसे डालना शुरू करें, सो दैट कैन वी डू दैट पोस्ट लेट्स से 35 और समथिंग? यस, 35 से आप शुरू करो, 15 साल की प्लानिंग करो। ओके। जनरली अगर बॉम्बे में आप आजकल 5-7 करोड़ का घर, 5 करोड़ तो मिनिमम होता है, तो 5 करोड़ में आपको 30% डाउन पेमेंट का आपको 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का आप 1.5 करोड़ की आप व्यवस्था कर लो। बाकी जो 3.5 करोड़ है वो आपको 10 साल की आप EMI करो, और तब तक आपके कैश फ्लोज काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो फिर आप उससे को मीट भी कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृति ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।